नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कि उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं, उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। आइए इसको मैप के द्वारा देखते हैं कि उपसौर और अपसौर कब होता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो साथियों। आइए, ये आप देख रहे हैं बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते समय जो पृथ्वी है, इसका जो नॉर्थ और साउथ थोड़ा सा इसका हिस्सा हमेशा बदलता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति करती है और उसी गति के साथ वो दो गतियाँ करती है। एक गति करती है दैनिक गति। दैनिक गति किसे कहते हैं? दैनिक गति उसे कहते हैं जो अपने ही अक्ष पर, जैसे पेन है, अपने ही अक्ष पर अगर घूम रही है तो इसे कहते हैं दैनिक गति। और अपने अक्ष के साथ साथ में किसी दूसरे का भी चक्कर अगर लगाए तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमा, कि किसी दूसरे का परिक्रमा भी करती है। इसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में ये चक्कर लगाती है। एक साल में 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और उसी के साथ में पृथ्वी का भी जो उपग्रह है चंद्रमा, ये अपने ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है। पृथ्वी तो चक्कर लगाती ही है 365 दिन 6 घंटे में। 6 घंटे इसलिए जोड़ा जाता है कि एक वर्ष में 6 घंटे, तो 4 वर्ष में 24 घंटे, तो 4 वर्ष में 24 घंटा बराबर क्या हो गया? एक दिन। तो जो 365 दिन का एक वर्ष होता है, हर चौथे वर्ष जब एक दिन बढ़ जाता है, 6 घंटे के अनुसार एक दिन जब बढ़ जाता है, तो एक दिन चौथे वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, चौथे वर्ष में ये 365 के जगह पे 366 दिन में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और जब 366 दिन होता है तो उसी दिन जो फरवरी वाला महीना जो होता है, जो 28 दिन का होता है, तो उसी दिन वो क्या हो जाता है? 29 दिन का होता है। तो आइए हम इस पे ध्यान देते हैं कि उपसौर और अपसौर ये कब होता है। ये तो पृथ्वी जब दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिन में, तब तो ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जैसे कि आप जानते हैं शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु। ये 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। ये चारों प्रकार के ऋतुओं के कारण ही, जो कि आप जानते हैं, भारत देश मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु केवल भारत का मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसी के साथ साथ में आप ये भी देखिए, इसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि जब पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार से बनती है, इसका नॉर्थ वाला भाग ऊपर की तरफ तिरछा रहता है, साउथ वाला भाग नीचे की तरफ तिरछा रहता है, तो उस समय शीत ऋतु होता है। जब शीत ऋतु होता है तो 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, जो कि 13 घंटा 20 मिनट की रात कब होती है? 21 दिसंबर को 13 घंटा 20 मिनट की रात होती है। फिर इसी के ठीक इस साइड में ग्रीष्म ऋतु 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को
और जब सबसे बड़ा दिन होता है तो ये भी वही चीज़ 13 घंटा 20 मिनट, 13 घंटा 20 मिनट का ये बड़ा दिन होता है। 13 घंटा 20 मिनट का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसके बाद जब जुलाई की तरफ चलता है, जून के बाद जुलाई की तरफ पृथ्वी जब आगे बढ़ती हुई जाती है, तो यहाँ पे 4 जुलाई, 4 जुलाई, जब 4 जुलाई वाला जो भाग आता है तो कहा जाता है कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होता है। 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। जब 15.2 करोड़ किलोमीटर 4 जुलाई को जब ये दूरी होती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 4 जुलाई को 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी होती है तो उसे अपसौर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जब आगे ऐसे बढ़ती जाती है और यहाँ पर पहुँचने के बाद पृथ्वी जब इस साइड में सूर्य के ठीक उत्तरायण, जब सूर्य के उत्तरायण में पृथ्वी पहुँच जाती है तो यहाँ पर 23 सितंबर को और 21 मार्च को, या कहें कि शरद ऋतु को, और यहाँ शरद ऋतु है और उस समय पृथ्वी के जो दीर्घवृत्ताकार में होता है बसंत ऋतु होता है। यहाँ बसंत ऋतु और शरद ऋतु, जब साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ जब शरद होता है तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पर भी बसंत होता है। बसंत ऋतु होती है। तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु में हमेशा सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ता है और यहाँ पर भी 21 मार्च में भी सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को समस्त पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात समस्त पृथ्वी पर, दिन और रात समस्त पृथ्वी पर बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि समस्त पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन समस्त पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब आइए आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ से ये 23 सितंबर के बाद यहाँ अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आ गया, दिसंबर के आगे फिर चलेंगे, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा। तो जब जनवरी में हम पहुँचते हैं, दिसंबर के बाद 21 दिसंबर के बाद जब जनवरी में हम पहुँचते हैं तो 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत कम हो जाती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत कम हो जाती है। कब? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत कम हो जाती है, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है और इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई को अपसौर के नाम से जाना जाता है, 3 जनवरी को उपसौर के नाम से जाना जाता है। और ये ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है, पृथ्वी अपने कक्ष में, ये पृथ्वी का कक्ष है, पृथ्वी अपने कक्ष में दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों तरफ 365 दिन 6 घंटे में, ये कहा जाए तो एक वर्ष में एक पूरा चक्कर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेती है। और इसी परिक्रमा के साथ साथ में ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है, जैसे कि शीत ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु।
वर्षा ऋतु, ये सब ऋतुएं भी इसी परिवर्तन के कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण ही ऋतुएं भी होती हैं। और इसी के कारण कभी उत्तरी गोलार्ध, इस प्रकार से इसके ऊपर वाला भाग जो है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से जैसे कि हमने बताया 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। उस समय सबसे बड़ा दिन 13 घंटा 20 मिनट का होता है, 13 घंटा 20 मिनट का होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी 21 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है 13 घंटा 20 मिनट की। लेकिन यह 13 घंटा 20 मिनट का जो दिन है, यहाँ पर 20 दिसंबर को ऋतु का परिवर्तन जो होता है 20 दिसंबर से शुरू होता है, 20 दिसंबर को शुरू होता है, और लेकिन जोड़ा जाता है 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर को जोड़ा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि उपसौर और अपसौर किसे कहते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि हमने बताया कि पृथ्वी की 2 गतियाँ होती हैं, एक घूर्णन गति होती है और एक घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है, और एक वार्षिक गति होता है जिसे परिक्रमा भी कहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। फिर अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।